राधे राधे कृष्ण भक्तों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज हम सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस व्रत के प्रभाव से हमें साक्षात श्री हरि की शरण मिलती है और हम वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। आइए कथा श्रवण करते हैं। भगवान सत्यनारायण की जय। प्रथम अध्याय। एक समय श्री नैमिषारण्य तीर्थ में नौनकाधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे हो सकता है? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे थोड़े समय में भक्तों को पुण्य प्राप्त होवे और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होवे। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव, तुमने भक्तों के हित की बात पूछी है तो मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस व्रत को ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस प्रकार इन भक्तों का दुख दूर हो और किस यत्न के करने से निश्चित ही मानवों के दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वो वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको हरा नहीं सकती। ना आपका आदि है ना अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो प्रभु आप। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे मनुश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आप किस काम के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच इसको कहो। जय जय। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। प्रभु, हे नाथ, मुझ पे दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसको करने से मनुष्य मोह से भी छूट जाता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग पर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया था और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन दाने को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यही व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति भाव में नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पे मनुष्य का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा
निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। और प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए द्वितीय अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुए नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर उसे आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर तू क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आपका मुझे जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान का मन वांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, अगर तू अपने इस गरीबी को दूर करना चाहता है तो श्री हरि सत्यनारायण का व्रत कर, वो तेरे कष्टों को जरूर हरेंगे। तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धरकर हमारे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं वो व्रत करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा। यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय बहुत ही धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में आया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि ये आप किस देवता का व्रत करने हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया वहाँ धनवान लोग रह रहे थे। ऐसे वह सुंदर नगर में आया। उसे रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का पूर्ण जो होता है वो भी इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की लिए सारी सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गया।
इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वेद स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। वृषिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से ये आप किनका व्रत कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिशाली ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राणा, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहें। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इसे निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस उत्तम व्रत को सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक उससे सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वे लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि प्रभु, जो आपने संकल्प किया था प्राणनाथ, उस संकल्प को पूरा कीजिए और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और उनकी पूजा करें। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे मैं ये व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को उन्होंने आश्वासन दे दिया और वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल पर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उसे सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह किया और उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना वो भूल गया। तभी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता समुद्र के समीप स्थित होकर रत्नासरपुर में नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। और एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पे वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वो उनको बंदी बनाकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं राजन, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हुई और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया
और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान बहुत दयालु हैं। वो लीला के इस पूजा से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उनको वापस दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि मैं नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा ने मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दी। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूची बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी भगवान वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, आखिर तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे नाव में तो सिर्फ बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। तब नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन में गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, ये आप शोक ना करें, यह दंडी जी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे प्रभु, उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, तुम मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा। प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान श्री नारायण उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव में पहले के समान धन भर गया है। फिर वे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण का पूजा कर पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी से पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव के साथ पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझ पे और मेरे परिवार पे दया करो, हमसे जो भी भूल हुई है प्रभु उसे क्षमा करो। उस दीन वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, अगर तेरी कन्या मेरे प्रसाद को खाकर फिर से वापस आएगी तो इसका पति फिर से जीवित हो जाएगा, इसलिए इसका पति अभी अदृश्य हो गया है क्योंकि ये मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाने लगी और प्रसाद खाकर जब वह आती है तो अपने पति के दर्शनों को प्राप्त करती है। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लेनतुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाले ने श्री सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान की ही माया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसका पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और भी धन से भर जाएगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोतों को पूर्ण करने वाला अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने ये व्रत पहले किया था। अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं चंबू होकर भगवान से भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रखें। कुंज बिहारी श्री अरदास और मेरे बाके बिहारी की आप सब पर और हम सब पर कृपा बनी रहे और श्री सत्यनारायण भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। राधे राधे।